यहाँ आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है। ये आपको कैसे पता कि हाइपरबोला की इक्वेशन है? क्योंकि ये x ओवर किसी चीज़ का स्क्वायर माइनस y बटा किसी चीज़ का स्क्वायर और ये बराबर है 1 के। अगर यहाँ प्लस होता तो जाहिर है एलिप्स की इक्वेशन होती, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है, चाहे माइनस एक्स पे लगा हो या चाहे माइनस वाई पे लगा हो, दोनों में से एक पे होना चाहिए। तो इस माइनस साइन के जरिए हमें ये मालूम पड़ा कि ये इक्वेशन एक हाइपरबोला की है, पहली बात। लेकिन हाइपरबोला की इक्वेशन जो आपने अब तक देखी है वो तो ये रही है ना, एक्स स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड बटा बी स्क्वायर्ड बराबर है 1 के। या अगर इसमें x नेगेटिव हो तो ये भी हो सकता है वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड। मतलब इस शक्ल की आपने इक्वेशन देखी होगी। और ऐसा जो हाइपरबोला होता है उसका मरकज या महवर या सेंटर जो बनता है वो ओरिजिन या मंबा होता है 0,0। लेकिन अगर यहाँ पे -1 और -1 लिखा हुआ है तो यहाँ सेंटर क्या होगा, यहाँ मरकज क्या होगा? मरकज वो पॉइंट होगा या वो कोऑर्डिनेट होगा या एक्स और वाई की वो वैल्यूज होंगी जो इसे इस शक्ल में तब्दील कर सकें। अगर इसे मैं सिफर करना चाहता हूं तो यहां पे मुझे -1 डालना होगा, गोया ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। और अगर इसे मैं सिफर करना चाहता हूं तो मुझे वाई क्या डालना पड़ेगा, -1 डालना पड़ेगा, गोया मेरा जो मरकज हुआ वो -1 -1 हुआ। फिर दूसरी बात ये कि अगर मुझे हाइपरबोला बनाना है तो दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए होती है, मुझे चाहिए होते हैं एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए क्या किया जाए कि भाई इसमें ये जो -1 और -1 है इसको हटा के इस शक्ल को सॉल्व किया जाए। तो चलिए इसे पहले इस शक्ल में लिख लेते हैं कि मैं अगर फ़र्ज़ करूं कि यहाँ पे ये -1 होता ही नहीं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर्ड बटा 16 और वाई स्क्वायर्ड बटा 4 होता ही है। तो इसमें अगर मैं -y स्क्वायर्ड बटा 4 को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर्ड बटा 4 बराबर होगा x स्क्वायर्ड बटा 16 -1 के। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इतना तो आपको मालूम ही है। फिर जब मैं y को सब्जेक्ट बनाऊँ तो जो मेरी एसिम्प्टोट की इक्वेशंस बनेंगी वो जाहिर है y = mx + c की शक्ल में होनी चाहिए ना। तो मैं y को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करूँगा, 4 से जब मैं इस पूरी चीज़ को ज़रब दूंगा तो यहाँ से 4 हट जाएगा। 4 बटा 16 क्या होता है भाई, 1 बटा 4 होता है। और 4 को यहाँ भी जब ज़रब दूंगा तो ये हो जाएगा -4। और अब जो हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी √x स्क्वायर्ड बटा 4 -4। और एसिम्प्टोट के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारा x मुस्बत या मनफी लामहदूदियत तक जाए तो क्या होगा भाई, ये जो है ये बढ़ता चला जाएगा, बहुत बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा कि ये कांस्टेंट जो है इसकी कोई कदर ना होने के बराबर रह जाएगी। लिहाजा मेरी जो y की इक्वेशन है वो बराबर होगी मुस्बत मनफी √x स्क्वायर्ड बटा 4 के ही बराबर क्या होगी, तकरीबन बराबर होगी। जिसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि y ± x बटा 2 या आधा x, ये मेरे दो एसिम्प्टोट बनते हैं। तो चलिए भाई इसे प्लॉट करके देखते हैं। y = ± आधे x का क्या मतलब है कि अगर x में आप 2 यूनिट बढ़ेंगे तो y में आप 1 यूनिट बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, लेकिन कहाँ से होगा ये? बिल्कुल हम शुरू करेंगे पहले अपने मरकज से जो कि -1 -1 है। तो चलिए पहले इसे प्लॉट करते हैं। -1 -1 यानी हमारा पॉइंट पाया जाएगा यहाँ। और फिर हम ये कह रहे हैं कि y = ± आधा x है। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर x में सेंटर से आप 2 यूनिट आगे बढ़ें तो y में 1 यूनिट आप आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरा पॉइंट आपका हो गया ये। और इसी तरह x में अगर 2 यूनिट आप पीछे जाते तो 1 यूनिट नीचे आते, यानी ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। गो के 2 पॉइंट से आपका काम हो रहा था। एक ये एसिम्प्टोट हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप मनफी की बात करें y = -½ तो इसका मतलब यह है कि अगर आप x में 2 यूनिट बढ़ते हैं तो 1 यूनिट नीचे आएंगे। गोया आपकी जो दूसरी एसिम्प्टोट बनी वो बनी ये, और 2 यूनिट पीछे 1 यूनिट ऊपर। तो इन दोनों को ज़रा हम मिला देते हैं। तकरीबन नहीं, मज़ा नहीं आया।
कुछ ऐसी सूरत हाल है। यस, हो गया। और फिर हमारी जो दूसरी एसिम्प्टोट बनेगी वो तकरीबन कुछ ऐसी होगी। देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें कहाँ तक लेके जाता है। अरे तकरीबन वहाँ तक ले आए, हल्का सा घुमाएंगे इसे, घूमे भाई। हो गया। अच्छा, अब आपको एक पॉइंट निकालना है जो कि हाइपरबोला पे हो, जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, आप ये कहते हैं कि देखिए भाई, अगर ये पूरी चीज़ सिफर होती, कहाँ होती, अगर y -1 होता तो ये पूरी चीज़ सिफर हो जाती। तो अगर सिफर होती ये चीज़ तो x -1 का जो कुल मुरब्बा है बटा 16 ये 1 के बराबर हो जाता। जिसका मतलब ये है कि ये आप दोनों तरफ अगर 16 से ज़रब देते तो ये हो जाता। फिर आप क्या करेंगे, आप पूरी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या बचेगा, x -1 बराबर है √16 के। √16 क्या है, 4 बनता है। और सिर्फ 4 नहीं बनता भाई, अंडर रूट लेते हैं तो मुस्बत और मनफी दोनों कदरें आती हैं ना। गोया एक तो x -1 बराबर हुआ मुस्बत 4 के एंड x -1 बराबर हुआ -4 के। तो x क्या बन जाएगा भाई, 4 + 1 मुस्बत 5 और x बराबर होगा -4 + 1 यानी -3 के। गोया y जब -1 के बराबर है तो x की जो दो कदरें हमारे पास आती हैं वो +5 और -3 आती हैं। y -1 पे -5 ये रहा और -3 ये रहा। और अब हम अपना हाइपरबोला बना सकते हैं जिसमें हमें पता है कि ये जो अंडर रूट वाली जो टर्म है, यानी ये जो हमारी एसिम्प्टोट्स हैं, इन एसिम्प्टोट्स से कम कदर होगी हमारे हाइपरबोला की। गोया ये हाइपरबोला इन एसिम्प्टोट्स के करीब तो आएगा मगर इन्हें छुएगा नहीं, तकरीबन कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। ये आपका टर्निंग पॉइंट, इस पे आपने टर्न किया और फिर दूसरी एसिम्प्टोट ली। जाहिर है अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर वगैरह होता तो मैं और बेहतर तरीके से ये कर सकता, मगर आप आइडिया समझ चुके हैं कि यहाँ पे ये कर्व चलता जाएगा लेकिन इस लाइन को छुएगा नहीं क्योंकि ये एसिम्प्टोट है। तो ऐसी ही सूरत हाल दूसरी तरफ भी होगी और ये आपका टर्निंग पॉइंट और इस तरह ये आपका हाइपरबोला चलता चला जाएगा। और यूं हमने ऐसा हाइपरबोला निकाल लिया जिसका मरकज़ ग्राफ का मरकज़ या ओरिजिन या मंबा नहीं है, कुछ और मरकज़ है।